2026 में अगर आप अपना एमबीए दिल्ली से करना चाहते हैं, आपका बजट भी लो है, तो अपार्ट फ्रॉम अदर कॉलेजेस एक ऑप्शन आपको मिलता है आईपी यूनिवर्सिटी का। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। एक क्रॉस इंडिया से काफी सारे स्टूडेंट्स आईपी यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए ट्राई करते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, 85% सीट्स जो है वो दिल्ली के लिए रिजर्व है और सिर्फ 15% सीट्स ही अक्रॉस इंडिया के लिए ओपन है। तो आपको और भी ऑप्शंस ओपन रखने हैं, बट आईपी यूनिवर्सिटी में भी आप जरूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फीस कितनी है और किस कॉलेज के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए होगा। और आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस से अगर आप एमबीए करते हैं तो कितने तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आपको एमबीए करना है तो इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया है कैट का। कैट का अगर आपका 2024 का स्कोर है या फिर 2025 का स्कोर है, दोनों के स्कोर के बेसिस पे आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो कैट के स्कोर को दी जाती है। 24 का भी स्कोर एलिजिबल है और 25 का भी स्कोर एलिजिबल है। सेकंड, सीमेट के स्कोर को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर कैट के बेसिस पे सीट्स नहीं भरती हैं तो फिर सीमेट के स्कोर को प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर सीमेट के स्कोर के भी बेसिस के बाद, सीमेट के स्कोर के प्रेफरेंस के बाद सीट्स बच जाती हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तब भी सीट्स अगर नहीं भरती हैं तो फिर सीयूईटी पीजी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के आपके पास 4 ऑप्शन है। कैट को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, नंबर 2 को सीमेट और नंबर 3 पे आईपी सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम आता है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। यहां पर मैंने यही डिटेल्स लिखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप आईपी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आप अप्लाई करें तो आपको एग्जाम कोड अपना 101 रखना है। एमबीए का जो इसका कोड है वो 101 है। अब हम आगे चलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका कोड मैंने आपको बता दिया। वंस इन ए ईयर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 2500 रुपए की इसकी एप्लीकेशन फीस है। 2 घंटे 30 मिनट का यानी कि 150 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। 4 सेक्शंस इसमें होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं, मतलब 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। सही आंसर देने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर देने पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी वो ipu.ac.in पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। तो आप एमबीए जर्नल कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं और एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं और एमबीए एनालिटिक्स यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स का भी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है। वेटेज समझ लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज 30% है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी वेटेज 30% है, रीजनिंग एबिलिटी की भी वेटेज 30% है और 10% की वेटेज जर्नल अवेयरनेस की है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं जिनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेन कैंपस ट्राई कर सकते हैं। फीस लगभग 4,38,000 की है। फीस को आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लें क्योंकि फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे हमने कोशिश करी है कि जो फीस है वो सही यूनिवर्सिटी से ही चेक करी है, बट स्टिल फीस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। स्पेशलाइजेशन आपको एमबीए जर्नल मिल जाता है, एनालिटिक्स
और फाइनेंशियल एनालिसिस मिल जाता है। अगर आपकी रैंकिंग जो है वो 1 से लेके 251 तक रैंक है आपकी, जो आपका आईपीसीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आपको इसमें एडमिशन के चांसेस हो जाते हैं। लगभग 4 से 6 लाख का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है महाराजा अग्रसेन का। फीस इसकी भी ऑलमोस्ट इतनी है। एमबीए जनरल मिलता है लगभग 44 से लेके 889 यानी कि 889 तक की अगर आप रैंक ले आते हैं आईपीयू सीईटी में, तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। लगभग 5 लाख तक का आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए रैंक भी थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है, तो इसको भी आप एक बार प्लस माइनस लेके जरूर चले, 5% प्लस माइनस। महाराजा सूरजमल में ट्राई कर सकते हैं, 4 लाख की फीस है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी आप एमबीए कर सकते हैं, लगभग 4 लाख की फीस है। एमबीए जनरल आपको मिल जाता है और लगभग 4 से 5 लाख तक का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, यहाँ की फीस लगभग 3.5 लाख की है और आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। लगभग 3 से 5 लाख तक का आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुक्मणी देवी में भी आपको एमबीए मिलता है, लगभग 4 लाख की फीस है। एमबीए जर्नल मिलता है, 3 to 5 लाख तक का आप प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, एमबीए जर्नल और बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर करता है। लगभग 3 से 4 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और उसके साथ साथ अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से भी आप अपना एमबीए कर सकते हैं, जहां पर आप लगभग 3 से 4 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। देखिए आईपी यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस हैं जिनका एक डिसेंट प्लेसमेंट है, बट ओवरऑल आप लगभग 3 से 5 लाख का ही ब्रैकेट लेके चलें। बहुत ज्यादा आप 9 से 10 लाख का प्लेसमेंट आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फीस कम है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए ट्राई करते ही हैं। जिम्स रोहिणी इसके अंडर आता है, बट यहां पर आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता है। पीजीडीएम कोर्स में ये सिर्फ एडमिशन कैट मैट सीमेट के स्कोर के बेसिस पे ही देते हैं। नेक्स्ट अगर हम चेक करें कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपको कितनी सीट्स मिलती हैं, तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आपको 120 एमबीए जनरल की सीट्स मिलती हैं और एमबीए एनालिटिक्स की लगभग 60 सीट्स हैं। यहां से आपको सीट्स का आइडिया मिल जाएगा। दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो है, जो कि नॉलेज पार्क 3 में है, यहां पर आपको 30 सीट्स मिलती हैं। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में आपको 60 सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 60 सीट्स मिलती हैं और बनारसी दास चांदीवाला में भी आपको 120 सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आपको 60 सीट्स मिलती हैं। ये काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी मैंने सीट्स यहां पर मेंशन कर दी है। अच्छा, कुछ कॉलेजेस में आपको 2 शिफ्ट्स मिलती है। मॉर्निंग शिफ्ट है, जैसे कि मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका न्यू दिल्ली जनकपुरी में है, यहां पर शिफ्ट 1 में 120 सीट्स है और शिफ्ट 2 में 60 सीट्स हैं। इसी तरह से काफी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें 2 शिफ्ट भी आपको मिल जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से एक बार इन कॉलेजेस को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, जिससे कि आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाए कि कौन से कॉलेज में आपको कितनी सीट्स मिलती हैं। और आपको जब आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप अपनी प्रेफरेंस भी दिमाग में लेके चल सकते हैं कि भैया कौन से कॉलेज को मुझे टारगेट करना है, कौन से 3 से 4 कॉलेज हैं। सब तो कॉलेजेस डेफिनेटली अच्छे नहीं होंगे, बट 4 से 5 कॉलेज डेफिनेटली बोल सकते हैं जो बेटर हैं, उनको आप एक बार चेक करें और जो कॉलेज आपको ठीक लगता है उसको अपनी चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का रास्ता जरूर समझ में आ गया होगा। कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद नंबर आता है सीमेट का, उसके बाद नंबर आता है आईपीयू सीईटी का और सबसे लास्ट में नंबर आता है सीयूईटी पीजी का। तो ये 4 ऑप्शन है आईपी यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के। एक बार इन सभी चीजों को एक बार खुद से भी जरूर वेरीफाई कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। और अगर आईपी यूनिवर्सिटी के एमबीए को लेके या फिर एमबीए कॉलेजेस को लेके आपके मन में कोई डाउट हो, तो इस नंबर पे कनेक्ट करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।